हेलो बेटा, हम कल्याणी की बुक के बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का सम नंबर 34 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने कितनी पार्टीज़ की जर्नल बनानी है। रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। एंटर द अबव transactions in the journal of all the parties. So since it has been written all the parties, so the name of each person which has been mentioned in this question, we will prepare books of that person. तो इस क्वेश्चन में नरेंद्र का जिक्र किया गया है, राजेंद्र का किया गया है और बैंक का किया गया है। सो वी विल प्रिपेयर जर्नल ऑफ नरेंद्र, राजेंद्र एंड बैंक। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। ऑन 1st January 2018, Narendra draws a bill on Rajendra for rupees 16,000 at 3 months date on account of goods supplied. अब चाहे आपका जो सम है वो इस लाइन से शुरू हो रहा है कि नरेंद्र ने राजेंद्र के ऊपर बिल ड्रॉ किया, पर साथ ही उस लाइन में गुड्स सप्लाइड का भी मेंशन किया गया है। दैट मीन्स कि आपको गुड्स की परचेज सेल की एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो हम पहली एंट्री नरेंद्र की बुक्स में करेंगे सेल की और राजेंद्र की बुक्स में करेंगे परचेज की। सो इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र द एंट्री पास्ट विल बी राजेंद्र अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, और बुक्स ऑफ राजेंद्र में परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू नरेंद्र। ठीक है, और हम नरेशन लिखकर लाइन लगाएंगे जो सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम में ही लगाई जाएगी। उसके बाद सेल के बाद नरेंद्र ने बिल भी ड्रॉ किया है, तो अब इसकी बुक्स में बिल रिसीवेबल की एंट्री होगी और राजेंद्र की बुक्स में बिल पेएबल की एंट्री होगी। सेम डेट को क्या एंट्री होगी कि इसको बिल रिसीवेबल मिलेगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू राजेंद्र। मतलब अगर इसको कैश मिल जाता तो ये एंट्री कर देता कैश टू राजेंद्र, पर अब इसको कैश नहीं मिला तो ये क्या एंट्री पास कर देगा, बिल टू राजेंद्र। ठीक है, आपके सम की नेक्स्ट लाइन भी है कि राजेंद्र एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न्स इट टू नरेंद्र। ठीक है, तो उसने एक्सेप्ट करके नरेंद्र को वापस कर दिया। तो मतलब नरेंद्र को क्या मिला, नरेंद्र को मिली एक्सेप्टेंस, कैश थोड़ी मिला अभी। तो बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और हम लाइन लगाएंगे जो कि पर्टिकुलर्स कॉलम में जाएगी। और ऐसे ही हम इसकी बुक्स में एंट्री करेंगे सेम डेट को। अगर ये एंट्री कर देता, पेमेंट कर देता, तो ये एंट्री करता नरेंद्र टू कैश, पर इसने पेमेंट नहीं की, तो अब ये एंट्री क्या करेगा, नरेंद्र टू बिल पेएबल अकाउंट 16,000 से। तो इसने कैश दिया होता तो एंट्री में लिखता बीइंग कैश पेड, पर अब ये क्या लिखेगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। तो ये अब इसकी नरेशन हो जाएगी। फिर लाइन लगाएंगे जो पर्टिकुलर्स कॉलम में ही रहेगी। अब उसके बाद क्वेश्चन में पढ़ो कि जब राजेंद्र ने एक्सेप्ट करके बिल वापस कर दिया नरेंद्र को, उसके बाद क्या लिखा है। उसके बाद लिखा है हु डिस्काउंट्स द सेम विद हिज बैंकर्स एट 5% पर एनम ऑन 4th January। अब ये बिल नरेंद्र के पास था, नरेंद्र की एसेट था। नरेंद्र चाहता तो 3 महीने तक अपने पास रखता और ड्यू डेट को खुद राजेंद्र से पैसे लेने जाता, पर नरेंद्र को बीच में पैसे की जरूरत आ गई होगी, तो नरेंद्र ने वो बिल डिस्काउंट करवा लिया अपने बैंकर से। 5% पर एनम को 4th January को डिस्काउंट करवाया। तो सबसे पहले इसकी एंट्री क्या होगी कि जितने पैसे मिले वो बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो बैंक ने डिस्काउंट काटा वो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, और टू बिल रिसीवेबल करके बिल रिसीवेबल अकाउंट को कैंसिल कर देंगे। और हम ये डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, 16,000 का बिल है और कितने परसेंट पर इसने डिस्काउंट करवाया, 5% पर डिस्काउंट करवाया, और 4th January और 3 महीने का बिल है, तो January 1 मतलब जनवरी में ही करवा लिया, तो 3 months का। ठीक है, तो ये आपका डिस्काउंट कितना बनेगा, ये आपका डिस्काउंट बनेगा 200। तो यानी कि आपके बैंक में पैसे आएंगे 15,800, 200 के डिस्काउंटिंग चार्जेस होंगे और टू बिल रिसीवेबल 16,000 का जी हो गया आपका कैंसल। और इसकी नरेशन क्या होगी कि बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब नरेंद्र ने बिल डिस्काउंट करवाया, इसकी खबर राजेंद्र को नहीं है, तो राजेंद्र की बुक्स में जनवरी 4 को कोई एंट्री नहीं होगी, पर बैंक की बुक्स में तो होगी ना, बैंक को तो ये बिल मिला है ना। तो 2018 जनवरी 4 को अगर
बैंक से डिस्काउंट करवाया है, तो बैंक अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बैंक अपनी बुक्स में एंट्री करेगा बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर कौन? किसको पैसे दिए बैंक ने? नरेंद्र को, यानी कि टू नरेंद्र, और टू जो डिस्काउंट बैंक ने काटा वो बैंक की तो इनकम है ना, तो बैंक उसको लिखेगा टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो 16,000 का बिल बैंक के पास आया, नरेंद्र को बैंक ने 15,800 दिए और 200 रुपया क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन बैंक की इनकम हो गई। तो बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम नरेंद्र, ठीक है। अब ये एंट्री हो गई बैंक की बुक्स में। अब उसके बाद सम में देखो क्या लिखा है, अभी तक सम में लिखा था डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट करवाने तक की एंट्री नरेंद्र और बैंक की बुक्स में हो गई। अब आईजी ड्यू डेट, तो सम की अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, ऑन द ड्यू डेट। पहले तो सोचो ड्यू डेट क्या होगी, जनवरी 1 का बिल है तो इसका मतलब February 1, March 1, April 1 और 3 days ऑफ ग्रेस ऐड किए, April 4 ड्यू डेट है। तो ऑन द ड्यू डेट मतलब April 4 को द बिल इज डिसऑनर्ड एंड द बैंक पेज ₹200 एज नोटिंग चार्जेस। तो कहते जी ड्यू डेट को बिल तो हो गया डिसऑनर। डिसऑनर मतलब कि बिल तो किसके पास था? बिल तो बैंक के पास था ना, बिल तो बैंक के पास था, अब तो इस बिल का ओनर बैंक था। तो बैंक गया होगा किसके पास? बैंक गया होगा राजेंद्र के पास पैसे लेने, और राजेंद्र ने किसी कारण पैसे नहीं दिए। तो जब पैसे ना मिले तो उसे कहते हैं जी बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। और जो नोटिंग चार्जेस हैं वो नोटिंग चार्जेस किसने पे किए? नोटिंग चार्जेस नॉर्मली वही पर्सन पे करता है जिसके पास एंड में बिल होता है, जो पेई होता है। तो बिल एंड में बैंक के पास था, तो वो जो 200 के नोटिंग चार्जेस हैं वो बैंक ने पे किए होंगे। फिलहाल तो बैंक ने पे कर दिए, पर बैंक ने पे करने के बाद वसूलने किससे हैं? वसूलने तो उसने नरेंद्र से ही है। बैंक ने तो नरेंद्र को ही कहना ना कि तूने हमें ये बिल दिया था और ये बिल डिसऑनर हो गया, तो अब जो 200 चार्जेस बैंक पे तो कर देगा, पर बैंक वसूलेगा किससे? वसूलेगा नरेंद्र से। यानी कि नरेंद्र ने ये 200 रुपीज किससे लेने हैं? राजेंद्र से लेने हैं और बैंक को देने हैं। अब नरेंद्र ने क्या करना है? April 4 को नरेंद्र ने April 4 को राजेंद्र को अपना डेटर बनाना है दोबारा, ठीक है। राजेंद्र को अपना डेटर बनाना है दोबारा, कितने से? 16,000 से तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। 16,000 से तो बनाना ही बनाना है, प्लस 200 रुपए के नोटिंग चार्जेस के लिए भी इसी को अपना डेटर बनाना है। तो राजेंद्र को डेटर बनाया और बैंक को क्रेडिटर बनाया, कितने से? 16,200 से। तो बीइंग बिल डिसऑनर्ड, being bill dishonored and noting charges paid by the bank, ठीक है, and noting charges paid by the bank, ठीक है। तो ये वाली एंट्री हुई। और उधर बैंक की बुक्स में क्या एंट्री होगी? अब हम देखते हैं बैंक की बुक्स में क्या एंट्री होगी। ड्यू डेट है April 4, तो बैंक की बुक्स में क्या एंट्री होगी? अगर बैंक को कैश मिल जाता तो बैंक एंट्री कर देता कैश टू बिल डिस्काउंटेड। अब कैश तो मिला नहीं, तो बैंक ने भी नरेंद्र को ही अपना डेटर बनाना है, तो नरेंद्र's अकाउंट डेबिटेड, कितने से डेटर बनाना है?